हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2021 का आज लास्ट डे है। आप जो भी तैयारी किए होंगे 2021 में वो आपका 2022 में रिजल्ट के रूप में आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं 2022 में। तो आप अब तैयारी अगर फुल है तो रिवीजन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन आप खुद से करेंगे तभी फ़ायदा होगा। नहीं तो आप वीडियो देखते रहेंगे कि सब मिक्स टाइप का रिवीजन चल रहा है, तो उनका समझिए रिवीजन हो रहा है। आप खुद कीजिए पहले, तब उसको रिवीजन कहा जाता है। क्योंकि सिलेबस अगर पूरा है तो आपके हाथ से वो क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं तो आप जितने बार देखते रहेंगे और अगले बार आपको वही चीज़ें फिर कन्फ्यूजन होते रहेगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए आप इस चीज़ पर ध्यान थोड़ा सा दीजिए कि खुद से बनाया जाए क्वेश्चन को। अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग टाइप 4 आज देखेंगे, जिसमें टाइम निकालने के लिए बताने वाला हूं मैं। रेट निकालने के लिए दो कंडीशन पर बताया, एक तो मूलधन दिया हुआ रहे, मिश्रधन दिया हुआ रहे या ब्याज दिया हुआ रहे, तब कैसे रेट निकालते हैं। फिर बताया कि दो अमाउंट और दो टाइम रहता है, तब कैसे रेट को निकाला जाता है। आज हम लोग टाइम के बारे में देखेंगे। अगले वीडियो में जो गुना के रूप में, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में देखा था कि 3 साल में इतने गुने हो गए तो कितने साल में इतने गुने होंगे, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी हम लोग करेंगे और आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। फिर आगे थोड़ा सा जो हाई लेवल का 5 से 10% ही क्वेश्चन रहता है, उसको ही लेकर के लोग वो उसको थोड़ा सा हवा बना देते हैं, बोला जाए तो, कि बहुत टफ है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक अगर आप सही से पढ़ रहे होंगे तो सारे एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन से, लेकिन आप देख रहे होंगे कितना इजी से 1 से 2 लाइन में ही तो क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो फिर टफ कैसे बोला जाए इसको। अब कैलकुलेशन वाली बात है तो आपको टेबल और अगर स्क्वायर रूट क्यू रूट थोड़ा सा याद है तो आप कर पाएंगे उस चीज़ को, तो उतना तो आपको करना ही है। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है, अप्रोच कैसे लास्ट में लगाएंगे शॉर्ट में, उस चीज़ पर भी काम करेंगे। और कैसे आता है, जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे दो मिश्रधन को भाग लगा करके फिर हम लोग लास्ट में जाते हैं, तब रेट या फिर मूलधन को निकाल पाते हैं। मूलधन वाले में बताया था कि मूलधन कैसे निकाल रहे थे, रेट वाला में भी वही अंतर करके भाग लगा रहे थे, रेट मिल जा रहा था आपका। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक महिला ने 100 रुपया को 10% वार्षिक सीआई की दर पर कितने समय में 121 रुपया हो जाएगी। यानी मूलधन दिया हुआ है 100, मिश्रधन दिया हुआ है 21 और रेट दिया हुआ है, टाइम आपसे पूछा गया है। जनरली क्या है, जैसे टेक्निकल कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, तो मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बोलिए या फिर जो भी बनाया है, जो भी क्वेश्चन देखा है वहाँ पर जो मैंने पाया कि क्या एग्जामिनर पूछता है उस पर, तो ज़्यादातर जब टाइम पूछेगा तो पूरा पूर्णांक में ही 2 साल 3 साल, 1 साल का नहीं रहेगा जल्दी, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक जाता है, नहीं तो 2 साल और 3 साल पर ही घूमते रहता है क्वेश्चन। 1 साल कब आएगा, जब अर्धवार्षिक बोल दिया जाता है तो वहाँ पर 2 टर्म आ जाएगा। 2 टर्म आने के कारण 6 महीना पर 1 साल पूरा बन जाता है। तो वो भी क्वेश्चन कराऊंगा छमाही वाले, जब आपको थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा उसके बाद में। तो देखते हैं यहाँ पर, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, जानते होंगे इस फॉर्मूला को, फेमस है इसका, ये तो याद कर सकते हैं आप। अब यहाँ देख रहे होंगे कि आपके पास अमाउंट भी है, मूलधन भी है, तो मूलधन को इधर ले आते हैं अगर, तो बट्टा में आ जाएगा, इंटू में है तो इधर बट्टा में आ जाता है। यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 और पावर में टी रह जाता है। अब यहाँ जब ए के जगह पर 121 रखेंगे, पी के जगह पर 100 रख दीजिए, जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस रेट आपका 10% रहा, यही 10/100 आ जाता है, एक्चुअली परसेंट का मतलब है तो, और पावर में टी तो नहीं पता है आपको, ये 0 से 0 काट सकते हैं, यहाँ पर कट रहा है तो 10 से कम 10 और 1 जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा। तो 121 बट्टा में 100 बराबर 11 बट्टा में 10 आ गया, और इसके पावर में टी है। इतना पर आकर के रुक जाते हैं हम लोग। अब यहीं पर आपको सोचना रहता है। सोचना क्या है कि जब भी कोई पावर वाले वेरिएबल का मान निकालना हो, पावर वाले वेरिएबल, सर्ड वाले जब रूल पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में, वहाँ पर सारी चीज़ें चर्चा होगी। तो ऊपर वाले का जब भी मान ऐसा निकालना हो, एक तो गुना के रूप में निकालते हैं, जैसे 11/10 गुने x रहता तो काट करके जो भी होता है वो निकाल लेते हैं। लेकिन पावर के रूप में अगर रहे और उसका मान निकालना है तो बेस का बराबर होना जरूरी है, बेस का बराबर। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, ये आपका 27 है और 3 के पावर x दे दिया और x का मान आपसे पूछा जाए अगर,
तो यहाँ बेस 3 है, इससे छोटा आप नहीं कर सकते हैं 3 को, तो 3 ही रहने दीजिए। और अब आपको इधर सोचना है कि जो भी संख्या है वो 3 के पावर के रूप में लिखा जाए, 3 के पावर के रूप में। तो 27 को लिखा जा सकता है 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 27 होता है, इसलिए इसको लिख देना है ऐसे। और अब बेस बराबर बेस जब हो गया तो पावर बराबर पावर हो जाता है, तो x का मान 3 आप बोल सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर भी लागू होगा। बेस आपका 11/10 फिक्स है, पावर में t है, तो इधर भी आपका 11/10 के ही फॉर्म में आपको सोचना होगा। तो सोचिए यहाँ पर, ये आपको इंडिकेट करेगा, ये जो रहेगा ना यहाँ पर बेस आपका, तो इधर भी 11/10 ही आने वाला है। बस खाली डिसाइड इतना करना है आपको कि पावर में 2 जाएगा कि पावर में 3 जाएगा। तो ज़्यादातर आपको सोचने के लिए कहाँ पर है, नीचे जो मूलधन रहेगा वहाँ पर आकर के आप सोच लीजिएगा, क्योंकि मिश्रधन का मान कभी कभी बड़ा बड़ा भी रहता है जो दिखता नहीं है कि किसका स्क्वायर है और किसका क्यू है, जबकि नीचे जो मान रहता है मूलधन का वो सिंपल फॉर्म में रहता है, 1000 के फॉर्म में, 8000, 9000, 12000 ऐसे रहता है, तो क्लियर पता चल जाता है हमें। तो 10 का स्क्वायर होगा तो 11 का स्क्वायर होगा, तो आप दोनों को लिख सकते हैं 11/10 और इसका स्क्वायर कीजिए। और इधर राइट साइड में ऑलरेडी 11/10 था और ये पावर में t। तो अब देखिए बेस दोनों जगह पर सेम हो गया तो पावर आपस में भी बराबर हो जाते हैं। तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 साल। इसका आप अपना मंथन कीजिए, जितना हो सके आप इसमें जल्दी आंसर ला सकते हैं, गेस वर्क भी थोड़ा सा कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें हैं इसमें करने के लिए, आप अपने तरफ से कीजिए, सोचिए थोड़ा सा। तो ये आ गया आपका t बराबर 2 साल। अब इतना चीजें नहीं लिखेंगे, इन शॉर्ट हमको जाना है। चीजें तो ऐसे पता चल रहा है कि कैसे पूरा बनाना है क्वेश्चन, लेकिन हमें डायरेक्टली जाना है। पॉसिबल है तो पहुंचेंगे डायरेक्टली सॉल्यूशन जो लास्ट वाला होता है वहां तक। तो देखिए कैसे करेंगे, पूरा क्वेश्चन इसी पर बेस है। टाइम ही निकालना है आपको। किसी किसी में ब्याज दे दिया जाएगा तो मिश्रधन हमें चाहिए, किसी किसी में मिश्रधन ही डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट आपको अप्रोच करना है, देखिएगा। आप लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे, अमाउंट को ऊपर में और ये रहा आपका मूलधन। अब अमाउंट का ऊपर में क्या होगा परसेंटेज, 110%, 10% के हिसाब से है ना, तो आप लिख सकते हैं 110% एक बार में, एक बार में 110%। 110 का मतलब 110/100 होता है। अब यहीं से आपको डिसाइड कर लेना होगा फिर पावर में कितना ये चल रहा है, कितना बार 110 चलेगा वो आपको नहीं है मालूम, इसलिए हमने यहाँ n भी लिख सकते हैं या t भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 0 से 0 यहाँ काट देना है। a का मान 121 और p का मान 100 है, इधर 11/10 रखना है और ये आपका t रहा। तो यही आपको हेल्प करेगा कि जब भी होगा तो 10 के फॉर्म में आपको लाना है, 10 के फॉर्म में। तो ये चीज़ें आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये 10 का स्क्वायर होगा तो ऊपर वाला 11 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर में रहेगा तो ये भी स्क्वायर में लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर। ये अगर क्यू में रहेगा तो ये इसको भी क्यू के रूप में आपको लिख देना है। तो बस पता चल गया, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 11/10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब टी का मान 2 आपको आंसर दे देना है। या ऐसे नहीं लिख करके आप डायरेक्ट गेस कर सकते हैं, 121 लिख दीजिए और इधर आप 100 लिख दीजिए मूलधन और मिश्रधन को। अब आपको सोचना है इतना कि या तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आपको आएगा या तो क्यू के फॉर्म में आएगा। तो दिख रहा है क्लियर कि ये 10 का स्क्वायर है और ये आपका 11 का स्क्वायर है, तो जो भी पावर में आ रहा है वही आपका टाइम दे देगा, तो 2 साल आपका आंसर आ जाएगा। तो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करके इसको आप बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। बाकी वो फॉर्मूले जो बताए कि कैसे आता है वो चीज़ें तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। 2 नंबर पर आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक दर पर 1728 कितने वर्षों में 2197। अब ऐसे डाटा है, अगर 1728 मूलधन, 2197 आपका दे दिया मिश्रधन, 1728 और 2197। अब मैंने बोला कि 15 तक क्यू आपको याद होना बहुत जरूरी है, 15 तक का क्यू याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो 15 क्या 20 तक भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ जो है ये 12 का क्यू होगा,
ये 12 का क्यू आया तो इससे थोड़ा सा आगे जाएगा, तो चेक कर लेंगे हम लोग। अगर 13 के बारे में अगर आप सोचते हैं 13 के बारे में, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। एक बार और जब करेंगे 13 से गुना तो 9 × 27 और लास्ट में 7 आया भी है, तो पता चल गया कि ये आपका 12 का क्यू आने वाला है और ये 13 का क्यू आने वाला है। क्यू होगा यहाँ पर 13 का, तो बस आंसर आप दे दीजिए कि पावर में 3 चल रहा है, इसका मतलब टाइम आपका 3 साल ही आएगा। बाकी रेट क्या है क्या नहीं है उस चीज़ को आप छोड़ भी सकते हैं। मतलब कि जनरली आंसर पूर्णांक में ही आता है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में जल्दी नहीं आएगा। और पूरा जब क्यू आ ही जा रहा है तो और कोई सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है, तो आंसर आपको ऐसे आ गया। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको फिर दिक्कत हो सकता था। गैस वर्क भी कैसे कर सकते थे 1700 के बारे में। 11 का क्यू नॉर्मल चीज़ है, 1331 सबको याद रहना चाहिए। अब 1331 से ऊपर है तो 12 पर सोचिए आप, तो 12 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इकाई अंक से चलते हैं अगर, तो 2 दूनी 4 और फिर से 4 दूनी 8 आया, यानी कि 12 का क्यू आपका है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा गेस कीजिए, याद कर लीजिए, जरूर आपको बहुत काम देगा। 20 तक क्यू या 15 तक भी याद रखिए तो आप यूज कर सकते हैं। अब इसको उस फॉर्मूले पर जा करके अगर दिखाऊं परसेंटेज वगैरह यूज करके, तो आपको हेल्प कैसे करता है परसेंटेज। देखिए 8% जो दिया हुआ है इसको सही करेंगे तो 8 के 24 और 1 25 बट्टा में 3% रेट हो गया। अमाउंट बराबर P × 1 + R/100, इसके पावर T आपका होता है। A/P कर देते हैं, P को इधर ले आएंगे तो A आपका 2197, P नीचे रहेगा 1728 बराबर 1 प्लस रेट के जगह पर 25 और नीचे आ जाएगा 3 है आपका जो है, और ऑलरेडी 100 आपका है तो 25/3 100 हो गया। पावर में T 25 चौके 100 कट गया, 4 × 12, 12 एकम 12 और यहाँ 1 है तो 12 और 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 13/12 और इसके पावर में T। तो आप परसेंटेज को सिर्फ यूज करके आप गेस कर सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है या किसका क्यू चल रहा है। तो 12 का स्क्वायर तो ये नहीं हो रहा है आपका। 12 का स्क्वायर के बारे में भी सोचते हैं, अगर कट रहा होता कुछ तो स्क्वायर पर भी सोच सकते थे आप, स्क्वायर पर भी सोच सकते हैं काटने के बाद अगर पहुंच जाते हैं स्क्वायर तक। तो नहीं अगर हो रहा है तो एक बार क्यू के बारे में सोच लेंगे, तो 12 का क्यू 1728 होता है, तब क्लियरली आपका वो आंसर आ गया। तो यहीं पर आपको थोड़ा सा करके सोचना रहता है, तो ये हो जाएगा 13/12 का क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को क्यू लिख सकते हैं। डाटा ऐसा रहता है कि आपको पकड़ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है इसमें। तो ये बेस बराबर पावर आपका T का मान 3 साल हो गया। तो ऐसे ही करके बनाते चलना है। 3 नंबर आप देखिए, पढ़िए क्वेश्चन कि कितने वर्षों में वार्षिक रूप से, वार्षिक वाला ही करा रहा हूं अभी, छमाही वाला नहीं करा रहा हूं, वार्षिक ब्याज पर 60,000 रुपया की राशि 8% की दर से ब्याज के रूप में 9,984 रुपया प्राप्त होंगे। ये 9,000 क्या है आपका, ब्याज दिया है, मिश्रधन नहीं है। मिश्रधन जब भी रहेगा तो ध्यान रखिएगा मूलधन से ज्यादा ही रहेगा हमेशा। तो 60,000 मूलधन है और 9,984 रुपया आपका ब्याज दे दिया है। तो हमें क्या चाहिए, ब्याज नहीं मिश्रधन चाहिए। यहाँ पर मिश्रधन में चेंज कर देंगे जोड़ करके उसको, तो लिख देता हूं मैं 3 नंबर में P = डाटा के रूप में 60,000 चाहिए मुझे। अमाउंट कितना होगा, तो 60,000 और प्लस में जोड़ करके ही लिख देता हूं 60,000 + 9,984 रहा। जोड़ेंगे अगर इसको तो 6,9,984 ये रहा आपके पास में अमाउंट, और रेट बता दिया गया है 8% का। तो मूलधन और अमाउंट और रेट, यही 3 चीज चाहिए टाइम निकालते टाइम में। आप अगर गैस वर्क करेंगे तो देखना होगा आपको कि 6 से कुछ कट रहा है क्या, 6 से अगर कटेगा तो कुछ बचेगा आपका। तो ऐसे करके आप सोचेंगे। तो अगर जैसे ही कुछ बड़ा डाटा आ रहा हो, गैस वर्क नहीं कर रहे हो आप अगर, तो इस रेट को आप यूज जरूर कीजिए ताकि आपको पता चल जाए। जैसे A बराबर P × 1 + R/100, ये तो याद रहना चाहिए पूरा। P आप मन में ही कर लीजिएगा ऐसे, A/P 1 + R/100 और पावर में T।
आप ये चीज़ें मत लिखिएगा प्रैक्टिस करते टाइम में भी, सीधा लिखिएगा ऊपर में अमाउंट 69984, नीचे आपको मूलधन लिख देना होगा 60,000 बराबर 1 प्लस रेट बटा 100 या फिर 108 बटा 100 सीधा लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो मैं लिख देता हूँ 108 बटा 100, क्योंकि 8 अगर लिखेंगे तो 100 और 1 100 हो जाएगा और 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाता है। तो 108 बटा 100 एक बार में, और यही कितना बार टर्म चला है जो नहीं मालूम है। अब यहाँ पर आपको सोचना है आपकी क्या होगा, किसका होगा। अगर काटते हैं इसको, अगर काटते हैं तो नीचे की तरफ जाएंगे, लेकिन इसको 6 से एक बार काट करके देखते हैं। 6 से अगर काटेंगे इसको तो कुछ मिलता है क्या ऊपर में, ऊपर में काटते हैं 6 से, नीचे काटेंगे तो बच जाएगा आपका 10,000। ऊपर 6 से काटेंगे अगर तो 11 छक 66, 3 बच गया, फिर 6 छक 36, फिर से 3 बच गया आपका, 6 छक 36 फिर से आएगा और कितना बच जाएगा 2, 6 चौके 24, 11,664। 6 से काटने पर, यहाँ 6 से काटने पर आपको 10,000 आ गया। अब देखिए क्लियरली क्या पता चल रहा है, ये आपका 100 का स्क्वायर है तो ये श्योर 108 का स्क्वायर होगा। 100 से ऊपर वाला का अगर स्क्वायर पता करना हो तो सिंपल है, 108 है, लास्ट वाला संख्या को जोड़ करके लिख दीजिए। तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 हो गया, फिर लास्ट वाला डिजिट को स्क्वायर करके लिख दीजिए, जो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। बहुत ही ईजी तरीका इसलिए बता रहा हूं मैं। 108 है, 109 रहे, 112 रहे, जो भी रहे, तो लास्ट वाला जो भी रहेगा उसमें आपको जोड़ देना है। तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116, और इसी को स्क्वायर करेंगे तो 64। तो 116 64 ही तो है, तो किसका हो जाएगा 108 का सीधा स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों स्क्वायर है तो टी का मान कितना साल हो जाएगा 2 साल हो गया आपका। तो ये आंसर हो गया। तो बनाते टाइम में अप्रोच क्या कीजिएगा, मिश्रधन का मान ऊपर लिखिए, मूलधन का मान नीचे लिख दीजिए। रेट अगर 12% रहेगा तो 112 बटा 100 के पावर टी चढ़ा दीजिए सीधा। रेट अगर 7% रहेगा तो 107 बटा 100 कीजिए और पावर में ऐसे टी चढ़ा दीजिए। तो ऐसे करके आप कर लीजिएगा, फिर देख लेना है फिर कि यहाँ पर 100 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, या 100 का क्यू आ रहा है कि नहीं। ऐसे करके आपको अप्रोच लगाना होगा। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर जो 100 रुपया और 121 रुपया दिया हुआ था, उसके जगह पर 1000 रुपया दे देगा, 1210 रुपया, यानी बढ़ा सकता है गुना के रूप में करके, कोई दिक्कत नहीं हो, काट करके पहुंचा देंगे जो हमें चाहिए। 1000 रुपया दे सकता है, 10,000 रुपया करके दे सकता है। 4 में बोला गया कि 8,000 रुपया की राशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9261 हो जाएगा। दिया गया है इसमें मूलधन 8,000 रुपया और मिश्रधन है 9261। P बराबर 8,000 और A बराबर 9261 है। और आप ऐसे ही लिखिएगा शॉर्ट में, क्वेश्चन पूरा इतना लंबा भी लिखने की जरूरत नहीं है। R बराबर 5% रहा। आप गेस अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर याद है अगर कि 20 के क्यू होता है, 21 का क्यू होता है, तो 3 साल सीधा आंसर आप टिक कर सकते हैं। और ये फेमस आपका ये डाटा भी है, पूछता भी है हमेशा ये क्वेश्चन। तो आप ऐसे गेस भर के चलिए तो सीधा आपका आंसर आ गया 3 साल। ये 20 का क्यू दे रहा है, ये 21 का क्यू दे रहा है, तो टाइम आपका 3 साल आ गया। नहीं तो A बट्टा P जाइए, जैसे फॉर्मूला पर आ रहे थे हम लोग, 1 प्लस रेट अपॉन 100 होता है पावर में T, 9261, ये आपका 8,000 रहा, बराबर रेट रखेंगे अगर कितना 5, तो 5 रखने के बाद कट करके आ जाएगा नीचे 20। 1 प्लस डायरेक्ट आप 105 बट्टा 100 भी लिख सकते हैं। चलिए 1 प्लस 5 बट्टा में 100 पावर में T, 20 से कम 20 और 1 यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 21 बट्टा 20 और इसके पावर में T रहा। अब सोचिए यहाँ पर गेस वर्क कीजिए थोड़ा सा कि क्या ये 20 का स्क्वायर तक पहुँच सकते हैं। सीधा दिख रहा है कि 20 का क्यू है, 20 का क्यू 8,000, 2 का क्यू 8 होता है और 1 0 है तो 3 0 यहाँ पर है, तो आ जाएगा आपका 20 का क्यू। तो ये 20 का क्यू तो ऊपर 21 है, तो श्योर है आपका 21 का क्यू आना ही आना है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं 21 बट्टा में 20 और इसका पावर में 3।
अब बेस बराबर तो पावर बराबर, टी का मान 3 साल आ गया। तो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल में पूछा है, सीएचएसएल में है, रेलवे का, सब एग्जाम्स का क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। देख लेते हैं 5 नंबर। 30,000 रुपया मूलधन है दिया हुआ। डायरेक्ट अब लिखता हूं मैं, 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए, टाइम आपका n लिख दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज 43 हो जाता है, वो ब्याज दिया हुआ है। तो आपको मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन आप मूलधन में जोड़ दीजिए तो मिश्रधन मिल जाएगा 43 जोड़ने पर 3 4 3 4 7, ये आपका अमाउंट रहा। और मूलधन बोल दिया गया है कितना, 30,000 रुपया। ये है मिश्रधन। क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, मेन पैसा और ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन होता है, पहले भी बताए हुए हैं। आपका रेट है 7%, आर बराबर 7%। डायरेक्ट अगर ए बट्टा पी पर चलते हैं, 1 प्लस रेट के जगह पर लिख देता हूँ 7, नीचे आपका 100 आता है, पावर में n बोला गया। ए का मान लिख सकते थे डायरेक्ट 3 4 3, ठीक है, 34 7 और नीचे में आपका 30,000 बराबर, यहाँ कट नहीं रहा है 7 से, तो 100 एकम 100 और 7, तो मैंने तो बताया ही कि डायरेक्ट 7% है तो 107/100 कर दीजिए और सीधा ये बट्टा पी लिख दीजिए। इतना फालतू का चीज़ें प्रैक्टिस करते टाइम में नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट इस पॉइंट पर आ जाइएगा, यहाँ पर, यहाँ नीचे। अब आपको सोचना है यहीं आकर के कि ये हमें 100 इंडिकेट कर रहा है, ये आपका 107 कट नहीं रहा है अब, तो ये तो फिक्स है इधर, तो इधर आपका 100 का ही स्क्वायर आने वाला है। तो कैसे होगा देखिए, अब स्क्वायर आने वाला है, कैसे सोच लिया मैंने, क्योंकि Q के लिए यहाँ पर एक 0 और होना चाहिए था, तो ये स्क्वायर की तरफ भाग रहा है, 4 0 है तो ये जो 3 जो फालतू का है ना 30,000, तो इसको 3 गुने 10,000 ब्रेक कर देंगे तो 10,000 का तो 100 हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, बाकी 3 से इसको काटिए तो आपका ऊपर वाला जो मान है वो 107 का निकल जाएगा। तो देखिए 3 से काट करके दिख जाएगा आपको क्लियरली। 3 से काटेंगे अगर ऊपर, इसको क्या कर रहा हूँ 3 से काट रहा हूँ, तो 3 से कट जाएगा ये 10,000 बार में, 3 से इसको काटते हैं तो 11 3 33, 1 बच गया, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 चौके 12, फिर बच गया 2 और 3 9 27, तो 114 49 जो 107 का होगा और 10,000 जो है 100 का स्क्वायर होगा, ये आपका 107/100 पावर में n। मैंने अभी ही बताया था कि जब भी 100 के ऊपर वाला का स्क्वायर करना हो तो लास्ट वाला को जोड़ दीजिए उतना, तो 107 में 7 जोड़ेंगे तो देखिए 114 हो गया, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 49 आपका था। तो एक काम आएगा आपका, ध्यान रखना है। तो बेस बराबर हो गया तो पावर आपका, तो इतना चीज आपको दिखाना नहीं है वहां पर, बस पता चल जाता है आपको क्लियरली कि 100 है, ये 30,000 था, तो Q की तरफ तो भागेगा नहीं, स्क्वायर की तरफ भागेगा, तो बस देखते ही आपको 2 आंसर टिक कर देना है गेस करके, सिर्फ पूरा आपको बहादुरी नहीं दिखाना है उसमें। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए 6 नंबर, मूलधन 12,000 है, रेट 5% और अमाउंट 132.30 दे दिया है, टाइम पूछा गया है। जनरली 2 साल 3 साल यही ज्यादा आंसर आता है इसमें। देखते हैं 6 नंबर। डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, अमाउंट सीधा सीधा 132 और 30 दिख गया, 12,000 हमें मूलधन दिख गया, A/P लिख दिया मैंने, और इधर 5% है तो 105/100 क्यों ना लिख दे डायरेक्ट, और यहाँ पर चलिए T या N जो भी लिखना है लिख दीजिए। अब हमें यहीं पर सोचना रहता है, देखिए ये 105 और 100 कट रहा है, जितना छोटा बेस तक पहुंचना है वहां तक पहुंचना होगा, तो 21 पचे 75 से और 20 पचे 100, 21/20 बेस आपका हो गया है, इससे नीचे नहीं जा सकते। अब यही सोचना है कि 20 का स्क्वायर जाएगा, 20 का क्यू जाएगा या 20 के पावर 4 जाएगा, यहाँ पर हम लोग सोचेंगे। अब तो देखिए, तो अगर काटते हैं इसको, 1 0 से 1 0 काट दिया अगर कट रहा था तो ठीक है। अब तो देखिए, अब हमें यहाँ थोड़ा सा नीचे वाला से ज़्यादा सोचना है, ऊपर वाला के बारे में बाद में पता करेंगे हम लोग। नीचे वाला इजी रहता है इसलिए यहाँ से सोचेंगे। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो क्या इसको 400 पर पहुँचाया जा सकता है? तो पहुँचा सकते हैं। क्यू के तरफ नहीं भागेगा क्योंकि क्यू के लिए 8,000 जाना चाहिए था, है 1200 ही,
तो इसको अगर आप काटेंगे 3 से तो 3 चौके 1200, 400 आ गया, तो ऊपर वाला भी कट जाएगा। अब आपको ऊपर करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा देखिए कि 20 का स्क्वायर की तरह भाग रहा है, तो आंसर इसका 2 साल आपका आ गया क्लियरली। देख लीजिए इसको भी काट करके कितना से 3 से, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 441 जो होता है 21 का स्क्वायर होता है। तो यही चीजें तो लिखते हम लोग 21/20 और इसका स्क्वायर, और इधर आपका 21/20 है, पावर में आपका टी है, तो बेस बेस बराबर तो पावर बराबर पावर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बहुत ही अच्छा टाइप है, गेस वर्क करके आप आंसर ला सकते हैं, तो इस पर ही सिर्फ काम कीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो पता चल गया कि ये 20 का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर के बारे में क्यों सोचेंगे, वो तो आना ही आना है आपको, तो ऊपर के बारे में काटना या कुछ करना आपको नहीं पड़ेगा, सीधा 2 आंसर करके आगे बढ़ जाइए। कोई कोई बहादुरी भी दिखाने लगते हैं कि नहीं पूरा हम लिखेंगे डिटेल से, जितना स्टेप होता है उतना तक, वो चीजें आपको नहीं करना है। यहाँ 7 नंबर देखिए, 10,000 रुपया की राशि 30% की वार्षिक सीआई की दर पर कितने वर्षों में 28,561 रुपया प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर अमाउंट आपका 28,561 है, 10,000 आपका मूलधन है, तो थोड़ा सा ज्यादा ही अंतर पड़ रहा है क्योंकि रेट यहाँ ज्यादा दे दिया गया है। तो सीधा रखता हूँ अमाउंट के जगह पर ऊपर में 28,561, नीचे रख देता हूँ 10,000, रेट अगर 30 है तो 130/100 बन जाएगा, और ये पावर में आपको टी रखना है, कितना बार चलना है यहाँ पर। अब सोचेंगे यहाँ देखिए ये 0 से 0 कट गया, जहां तक बोला कि कटता है तो उसको काट देना है आपको, तो 13/10 है, इससे छोटा नहीं हो सकता। अब सोचना है कि क्या ये 10 का क्यू है, तो है, तो 3 आपको आंसर करके आगे बढ़ जाना है, ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है। सॉरी 1,000 नहीं है, 10,000 है, 10,000 है, और ये आपका 28,561 है। तो क्यों नहीं, ये 10 के पावर 4 आ रहा है, ये 10 के पावर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्यू के लिए 1000 चाहिए, पावर 4 करेंगे तब ना 4 0 आएगा, तो जब ये 10 के पावर 4 है तो ये श्योर आपका 13 के पावर 4 होगा, उसके लिए नो डाउट, कोई आपको डाउट वहां पर नहीं करना है। चेक करना चाहते हैं तो इकाई अंक से चेक कर लीजिए, 13 के पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार गुना कीजिए, क्या 1 आता है लास्ट में, तो आएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 लास्ट में 1 दे दिया, वो आना ही आना है, बस नीचे वाला आपको पकड़ना था। तो पता चल गया हमें कि कितना का होगा, तो 13/10 के पावर 4 आ रहा है, और इधर भी 13/10 के पावर टी है, बेस बराबर, टाइम आपका 4 साल, आंसर आ गया। क्लियर है इतना। 8 नंबर देख लीजिए, कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपया पर इतना रुपया ब्याज मिलेगा। ये ब्याज दिया हुआ है, मिश्रधन नहीं है। कभी कभी आप थोड़ा सा धोखा में आकर के उसको मिश्रधन मत मान लीजिएगा। तो P जब आपके पास में 25,000 हो, CI अगर आपके पास 8275 है, तो हमें तो ये अमाउंट चाहिए, तो जोड़ दीजिए ना, यहाँ पर जोड़ेंगे जब इसमें 8275, तो 5 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, 8 5 13 आएगा, और 2 और 1 3 आएगा, 33,275, 33,275 रुपया अमाउंट आ जाएगा जब ब्याज को जोड़ेंगे आप। टाइम पूछा गया है, रेट आपका 10%, तो हमें क्या चाहिए, अमाउंट बट्टा में मूलधन। अमाउंट आपके पास है 33,275 और नीचे 25,000, बराबर में 10% है, तो 110/100 बोला कि कर देना है आपको, और पावर में टी, 0 से 0 कट गया तो 11/10। अब मुझे यहाँ पर 10 के फॉर्म में रखना है, तो क्या यहाँ पर 1000 रहेगा अगर, तो 10 का क्यू बन जाएगा। तो 25 से इसको काटने का कोशिश करते हैं कि 25 से कटता है कि नहीं। 25 से अगर कट गया तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा, तो और थोड़ा सा छोटा छोटा उसको करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या 10 का स्क्वायर पर पहुंच रहे हैं या कहीं पर पहुंच रहे हैं क्या। तो श्योर पता चल रहा है, जब नीचे 10 है ना, तो कोई डाउट नहीं करना है, 10 का आपका क्यू की तरफ ही भागेगा। देखते हैं काट के, 33 है तो 25 से कम 25 आ गया, बच गया यहाँ पर कितना 8, फिर 25 तिया 75, 75 रहा तो आपका बच जाएगा 7, और 25 तिया 75, फिर 25 से कम 25,
25 से पूरा पूरा कट गया ऊपर 1331 बार में, नीचे 25 से काटा तो 1000 बच गया। तो ये कितना 10 का क्यू है आपका 11 का क्यू। तो टी बराबर कितना आंसर दे दीजिए 3 साल। ऐसा क्वेश्चन हुआ, सिर्फ यहाँ वैल्यू चेंज रहता है, काटना थोड़ा सा पड़ गया आपको और कुछ नहीं था। 9 नंबर देखते हैं। 320 रुपया की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती हो। तो ठीक है, 320 है और 405 है। अगर ए के जगह पर 405 बोला गया, पी के जगह पर आपका 320 बोला गया है। अब वार्षिक रूप से ही है, इसको कुछ दिख नहीं रहा है अभी कि किसी का स्क्वायर है क्यू है, तो थोड़ा सा काट करके भी देख लीजिएगा। तो 405 बट्टा में 320, अगर इसको 5 से काटने की कोशिश करें तो 5 अठे 40 और 5 एकम 5, इसको 5 से अगर काटते हैं तो 5 छक्के 30 और 5 चौके 20। आ गया आंसर हमारा यहीं पर। सिर्फ इसी से 12.5% का इसमें यूज भी नहीं करने गए, क्योंकि छोटा डाटा था, काट सकते थे इजीली रूप से। कट गया है 21, 81 और 64 आया, इसका मतलब ये 9 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। तो टी का मान श्योर आपका 2 साल आएगा, नहीं तो आप ऐसे जा करके 12.5% रख करके भी आप देखिएगा तो उतना ही आने वाला है। तो 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देख लेते हैं। पी आपका 15,000, रेट है 10, अमाउंट है 19,965। तो आपसे टाइम पूछा गया है, तो फिर से अमाउंट रख देते हैं ऊपर 19,965, नीचे रख देते हैं 15,000। 10% है इसलिए 110 बट्टा में 100 बनेगा, पावर में टी कर दिया। इधर ऐसे 0 से 0 कटा। अब ये 10 है तो 10 का स्क्वायर नहीं तो 10 का क्यू जाएगा। तो देखिए, तो जब 3 0 है तो क्यू की तरफ भागेगा आपका, तो क्यू आएगा यानी 3 साल इसका आंसर। 15 से कटेगा तो 11 का क्यू आएगा। देखिए 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 4 बच गया। 15 तिया 45, 4 बच गया। फिर से 15 तिया 45, 1 बच गया। और 15 एकम 15, तो ऊपर 15 से काटे तो 1331 और नीचे आ जाएगा 15 से काटने पर 1000। ये रहा 10 का क्यू, ये रहा 11 का क्यू, यानी टी बराबर आपका आंसर आ गया 3 साल। 11 बट्टा 10 के पावर 3, इधर 11 बट्टा 10 के पावर टी, एक काट के टी का मान 3 साल। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। आप अच्छे से कीजिए रिवीजन, खुश रहिए और सबसे ज़्यादा अपने आप पर थोड़ा सा विश्वास रखिए कि एग्जाम निकाल सकते हैं। नहीं तो डाउट में रहेंगे तो आप एग्जाम नहीं निकालेंगे, 5-10% आपका कम हो जाएगा फिर इफिशियंसी वहाँ पर। और आपको अगर अच्छा लगता है तो लोगों को थोड़ा बताइए। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए होंगे तो आपको अच्छा ही लग रहा होगा, चीज़ें रेगुलर देख रहे होंगे तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए ताकि चैनल को आगे बढ़ाया जाए और मैं भी थोड़ा सा उत्साह से और आपके लिए अच्छे चीज़ें कर पाऊँ मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे उत्साह थोड़ा सा होना चाहिए। जॉब करते हुए पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं तो पैसे के प्रति तो भागना नहीं है अभी। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसमें हेल्प ज़रूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करवाने में।